हेलो स्टूडेंट्स, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है वर्ब। वर्ब अर्थात क्रिया। वर्ब अर्थात क्रिया। वर्ब से संबंधित डिफिनीशन हमें पहले जानना है। व्हाट इज वर्ब? वर्ब है क्या? व्हाट डू यू मीन बाय वर्ब? अब वर्ब से क्या समझते हैं? तो पहले मैं वर्ब का डिफिनीशन लिखता हूं। ए वर्ब इज ए वर्ड। ए वर्ब इज ए वर्ड यूज्ड to tell or action. Tell or action. Tell or action something about something about some person or thing. Some person or thing. ये इंग्लिश में डिफिनीशन है, जिसका मीनिंग है कि वर्ब वह शब्द है जिससे किसी कार्य, व्यापार, अधिकार, संबंध या अवस्था का बोध होता है, उसे ही हम वर्ब कहेंगे, अर्थात क्रिया। तो वर्ब जो है, जैसे एग्जाम्पल लाफ, इट, इज, आर, एम, etc। इस प्रकार से ये सभी वर्ब हैं। तो अब ये जो लाफ है, इट है, इज, आर, एम जो है, इन वर्बों को हम दो भागों में व्यक्त करते हैं, दो भागों में बांटते हैं। काइंड्स ऑफ वर्ब, दो भागों में काइंड्स ऑफ वर्ब। देयर आर टू काइंड्स ऑफ वर्ब। देयर आर टू काइंड्स ऑफ वर्ब। वर्ब के दो भेद हैं। नंबर 1, मेन वर्ब, जिसको हम प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं। मेन वर्ब अर्थात प्रिंसिपल वर्ब अर्थात मुख्य क्रिया। और 2 में हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब अर्थात सहायक क्रिया। हेल्पिंग वर्ब को ही ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। तो इस प्रकार से वर्ब जो है, हमें किसी भी वाक्य में इसका प्रयोग कैसे होता है, इसके बारे में हमें ज्ञात होता है। पहले हमें मेन वर्ब के बारे में जानना है कि मेन वर्ब है क्या, व्हाट इज मेन वर्ब या व्हाट इज प्रिंसिपल वर्ब। मेन वर्ब के बारे में हमें जानना है। तो मेन वर्ब जो है वह, मैं उसका आप लोगों को डिफिनीशन बताता हूं। तो मेन वर्ब अर्थात मुख्य क्रिया मैं पहले लिख दूं। तो मेन वर्ब हम इसी में लिख देते हैं। मेन वर्ब का डिफिनीशन जो है वह हमें जानना है। तो मेन वर्ब का पहले मैं डिफिनीशन लिख दूं। तो इस प्रकार से मेन वर्ब का डिफिनीशन, पहले यह जानना है कि मेन वर्ब है क्या। मेन वर्ब के बारे में हम आप क्या जानते हैं। तो मेन वर्ब को हम लिखेंगे, मेन वर्ब, द वर्ब यूज्ड alone or together
एलोन और टुगेदर विथ हेल्पिंग वर्ब, विथ हेल्पिंग वर्ब आर कॉल्ड मेन वर्ब। इस प्रकार से मेन वर्ब का डिफिनीशन हुआ। द वर्ब यूज्ड एलोन और टुगेदर विथ हेल्पिंग वर्ब आर कॉल्ड मेन वर्ब। अर्थात जो क्रिया किसी वाक्य में अकेले या सहायक क्रिया के साथ आती है, जो किसी वाक्य में अकेले या सहायक क्रिया के साथ आती है, उसे हम मुख्य क्रिया अर्थात मेन वर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल यू राइट, शी प्लेज। तो इस प्रकार से यू राइट और प्लेज ये मेन वर्ब है। हम लिखेंगे आई एम ए बोआ। तो एम जो है यहाँ प्रिंसिपल वर्ब अर्थात मेन वर्ब के रूप में यहाँ प्रयोग हुआ है। तो मेन वर्ब अर्थात प्रिंसिपल वर्ब माने मुख्य क्रिया। तो किसी भी वाक्य को पूर्ण करने के लिए वर्ब का होना अति आवश्यक है। वर्ब जो है ये आप भली भांति जानते हैं कि द वर्ब यूज्ड एलोन और टुगेदर विथ हेल्पिंग वर्ब आर कॉल्ड मेन वर्ब। अर्थात वह क्रिया जो किसी वाक्य में अकेले या सहायक क्रिया के साथ प्रयोग किया जाता है, उसे हम मेन वर्ब अर्थात मुख्य क्रिया कहते हैं। अब नेक्स्ट है हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब के बारे में मैं लिखता हूं। हेल्पिंग वर्ब अर्थात सहायक क्रिया। हेल्पिंग वर्ब इसी को हम एक्जुलरी वर्ब भी कहते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब जो है उसका डिफिनेशन, ए हेल्पिंग वर्ब इज वन, ए हेल्पिंग वर्ब इज वन which helps the main verb, which helps the main verb, it is called helping verb. Helping verb. A helping verb is one which helps the main verb. It is called helping verb. वह क्रिया जो किसी भी टेंस के निर्माण में, किसी भी सेंटेंस के निर्माण में मुख्य क्रिया का सहायक हो, मुख्य क्रिया की सहायता करता हो, उसे हम हेल्पिंग वर्ब अर्थात सहायक क्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल राम इज टॉकिंग। राम इज टॉकिंग अर्थात राम बातचीत कर रहा है। वी वेयर स्पीकिंग इंग्लिश। वी वेयर स्पीकिंग इंग्लिश अर्थात हम लोग इंग्लिश बोल रहे हैं। यहाँ राम इज टॉकिंग, ये टॉकिंग जो है वह मेन वर्ब है, प्रधान क्रिया है, मुख्य क्रिया है, जिसको ये हेल्पिंग वर्ब इज जो है वह उसकी सहायता कर रहा है, सेंटेंस को पूरा करने के लिए उसकी सहायता कर रहा है ना। इसलिए यह हेल्पिंग वर्ब इज हुआ। वी वेयर स्पीकिंग इंग्लिश, हम लोग इंग्लिश बोल रहे हैं। यहाँ वेयर जो है वह स्पीकिंग को वह माने सहायता कर रहा है, इसलिए यह वेयर जो है यह हेल्पिंग वर्ब है और यह मेन वर्ब की सहायता कर रहा है। इस प्रकार से इज और वेयर वह हेल्पिंग वर्ब है।
है ना, हेयर इज एंड वेयर इज हेल्पिंग वर्ब, इज एंड वेयर माने इज एंड वेयर इज हेल्पिंग वर्ब। इस प्रकार से हेल्पिंग वर्ब के और भी एग्जाम्पल हैं, इज, आर, एम, वाज, वेयर, हैज, हैव, डू, डज, डिड, शैल, विल, कैन, कुड, मस्ट, शुड, etc। ये सभी हेल्पिंग वर्ब के एग्जाम्पल हैं जो किसी भी वाक्य को माने मुख्य क्रिया को सहायक माने सहायता करता हो किसी भी सेंटेंस को पूर्ण करने के लिए, उसे ही हम कहेंगे। और मेन वर्ब है ईट, स्लीप, राइट, रीड, स्पीक, etc। इस प्रकार से आपको मैंने हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बारे में आप लोगों को बता दिया हूं। अब नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।